नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का 3.3 का जो क्वेश्चन है दूसरा, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। तो 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। पहला काम आपका यहाँ तक है, इसको क्या करना है, हल करना है। यानी आपको x और y के मान निकालने हैं। अब x और y के मान निकालने हैं, उसके बाद क्या करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हमको x और y के हम दो विधियों से मान निकाल सकते हैं। या तो आप विलोपन विधि से निकाल दिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से निकालिए। तो बच्चों, हम 3.3 में पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जिससे हमको वो समझ में आ जाएगी विधि कि क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो समीकरण दिए हुए हैं। पहले तो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, इसको लिख लेते हैं। क्या तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा है 2x - 4y बराबर -24। ये है आपका समीकरण नंबर 2। ये जो समीकरण है ये दिए थे वो हमने लिख लिए। पहला समीकरण ये वाला था और दूसरा समीकरण ये वाला था। अब दोनों को लिख लिया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको पता है कि पहले हम समीकरण 3 बनाएंगे, या तो 1 से बनाएंगे या 2 से। मैं समीकरण 1 से ही बना रहा हूँ। तो क्या करते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ध्यान रखो, समीकरण 1 को लिख लो पहले, 2x + 3y = 11, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम x या y का मान प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। या तो आप x को उस साइड ले जाओ या फिर y को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y को उस साइड ले जा रहा हूँ मैं, आप किसी को भी ले जा सकते हो। तो 2x क्या है, 2 का भाग सिंपल होता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2x ये रहा बराबर, यहाँ पे आया 11, ठीक है। और ये प्लस का 3y है, ये इधर जाएगा तो -3y होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, 3y। अब क्या करना है हमको, ये जो 2 है वो देखिए अगले स्टेप में x बराबर -3y बटे में ये 2 है जो क्या है, गुणा में है इस x के, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये बटे में 2। ये हो गया। अब जैसे ही x आपका कैसा हो गया, सिंगल हो गया, यानी आपने जो संख्या इधर रखी थी वो सिंगल हो गई, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 3 को, अब आपको इस समीकरण नंबर 3 को क्या करना है, समीकरण नंबर 3 आपने किससे निकाला, 1 से निकाला है। तो इस समीकरण नंबर 3 को हमको किस में रखना है, 2 में रखना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 में रख रहे हैं मान, तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो 2x - 4y बराबर -24, ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो आगे समझ लीजिए। यहाँ पे समीकरण 3 का मान का मतलब जो है, जहाँ पे x दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है। ये पूरी वैल्यू 11 - 3y बटे में 2, ये वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और हमको क्या दिख गया, x दिख गया, तो इंटू लगाएंगे क्योंकि गुणांक होता है, ठीक है, x। और ये पूरी वैल्यू रख देंगे इस x की जगह। क्या रखेंगे, 11 - 3y और बटे में कितना, 2। ये लीजिए, रख दिया। माइनस है ये वाला, तो यहाँ पे -4y है, 4y बराबर -24। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो x था वहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दी। समझ में आया आपको, ठीक है। आगे और समझते हैं इसको। अब क्या करेंगे, देखिए ये देखो, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा, 11 - 3y -4y बराबर -24, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11
ये देखो y और ये भी y, दोनों एक ही पार्टी के, तो ये जोड़ेंगे या फिर घटेंगे। दोनों चिन्ह कैसे हैं? माइनस के। आपको पता है चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तो हमेशा जोड़ो, ठीक है, ये बात याद रखो। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ो और चिन्ह अलग अलग है तो घटाओ। तो चिन्ह कैसे हैं? दोनों माइनस के, तो जोड़ेंगे। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। ये माइनस का y बराबर कितना हो गया? माइनस का 24। ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे? माइनस का 24। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे ये बाई वाले एक साइड कर लो और माइनस वाले एक साइड। तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24, और ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11। ये हो गया, क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। मैंने क्या होता है, अगर प्लस की संख्या होती है माइनस होगी, माइनस का होगा तो प्लस का होगा, अगर ये बराबर के उस साइड जाता है तो, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये हमने लाइन खींच ली, ठीक है। माइनस का 7y माइनस का 7y बराबर, और देखिए यहाँ पे 11 और 24 कितने हो गए? 11 और 24 35 हो गई, ठीक है। तो माइनस का 35, और ये दोनों कट गए, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 35, और ये 7 कहाँ चला जाएगा? बटे में, ये गुणा वाली संख्या है, तो 7 पंजे 35। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। y का किसका मान? y का मान कितना आ गया? 5। ये आपका पहला मान आ गया, ये आपका पहला मान आ गया, ठीक है। अब इस जो y का मान निकला है उसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समझ में आया? तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, हर सवाल में आपको यही करना है, ठीक है। समीकरण 3 को लिख लेते हैं। आप समीकरण 3 में रख रहे हैं तो जिसमें रख रहे हैं वो आप समीकरण एक बार लिखो जरूर से। x बराबर 11 माइनस का 3y बटे में 2, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो y की जगह 5 बटे में 2। क्लियर? क्या करते हैं? x बराबर देखो 11 और 5 है 15, तो माइनस का 15 और बटे में कितना हो गया? 2। और सॉल्व कर लीजिए इसको। x बराबर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का। चिन्ह कैसे हो गए? अलग अलग। जब भी अलग अलग होंगे तो घटेंगे। मैंने बताया चिन्ह एक जैसे होंगे तो जोड़ेंगे, और अलग होंगे तो घटेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस यानी घटेंगे, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या। 15 में से 11 गए तो कितने आएंगे बताइए? माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो इसीलिए चिन्ह माइनस का आएगा। 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई, ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको? जैसे आपकी दूसरी वैल्यू आ गई, अब देखियो क्वेश्चन को। हमने x और y के मान निकाल लिया, यानी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने इसको हल कर लिया। हमने क्या कर लिया? हल कर लिया। अब क्या करना है आपको? m का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण पहले से दिया है, y बराबर mx प्लस 3। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो समीकरण दिया उसमें x और y के मान रखने हैं। तो हम क्या करते हैं? समीकरण जो दिया है उसे लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है? y बराबर अतः y बराबर mx प्लस 3 ये है। अब इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे x का मान और y का मान रखते हैं, तो रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 5, ठीक है। तो y की वैल्यू 5, m की जगह m, x का मान कितना? माइनस का 2 और प्लस का 3। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 5 बराबर 2 का m में करेंगे तो माइनस का 2m प्लस का 5। क्लियर? अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 2m को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है, इधर बराबर किस साइड आएगा तो किस माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये 5 सॉरी यहाँ पे कितना है? 3, ये प्लस का 3, और ये 5 इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 3, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5। क्या करेंगे? 2m बराबर 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 2, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ गई, तो यहाँ पे आ गया m बराबर माइनस का 2, और ये m का जो 2 है वो चला जाएगा यहाँ इसके बटे में 2 1 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को?
अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है, शब्द समस्या है, इसको अच्छे समझ लेते हैं। तो क्या है, तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। सिंपल सी बात है, इसमें दो बातें हमेशा आपको बोलेगा और दो ही बातें पूछेगा, बस ये ट्रिक है इसकी। पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, दो कंडीशन देगा और दो संख्याओं, कोई भी दो चीज़ों को पूछ लेगा आपसे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन को उल्टा करेंगे, यानी क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों संख्या तो हमेशा पहली संख्या को x मानो, दूसरी संख्या को क्या मान लो, y मान लो, चर संख्या हम अपने मन से मान लेंगे। जैसी कंडीशन होगी स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोलेंगे माना पहली संख्या क्या मानी हमने, x, ठीक है, और दूसरी संख्या वो मानी हमने y। और यहाँ पे हमने कंडीशन इस प्रकार, किस प्रकार है, इस प्रकार, ये आपको, क्योंकि दोनों संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या बड़ी होगी, क्योंकि उनका अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, यानी कोई संख्या बड़ी और कोई संख्या छोटी है। तो माना कि हमने पहली संख्या ही हमने बड़ी मान ली, यानी हमने ये बोल दिया कि इस प्रकार क्या है, x ग्रेटर देन y, यानी जो x है वो y से कैसा है, ग्रेटर, यानी x का जो मान है वो y से हमेशा बड़ा है। ये बात हमको दिमाग में रखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली शर्त बोलेंगे यहाँ पे, अब क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ेंगे। पहली शर्त, अब पहली शर्त देखिए आप क्या है यहाँ पे, पहली शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, यहाँ तक पढ़ना, ये पहली बात होगी। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या कौन सी होगी, एक तो x होगी, दूसरी क्या होगी, y, इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो क्या है, पहली संख्या कौन सी है, x माइनस वाई बराबर दो संख्या x और y, उनका अंतर, अंतर यानी माइनस, बराबर, आंसर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, कितना आ रहा है, 26, तो ये 26, ठीक है। ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1, ये तो आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त देखते हैं। यहाँ से पहले काम हो गया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये बोल रहे हैं कि एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुना है, यानी कि मान के चलो आप, एक संख्या अगर 10 है, एक संख्या कितनी है, 10 है, तो दूसरी 30 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो 3 गुना बड़ी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, क्या मानी है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान समझ ले, बड़ी संख्या क्या मानी है, x मानी है, ठीक है, और छोटी संख्या क्या मानी है, y। अब ये मान के चलो x, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, 30, ये 30 है, और ये कितनी है, 10, क्योंकि 3 गुना है ना, 10 का 3 गुना कितना होगा, 30। अब देखो अगर हम दोनों के बीच में तुलना करें, यानी कि बराबर करना हो, तो क्या करेंगे हम, ये 30 है तो इसको भी 30 करेंगे, तो क्या करेंगे, इस पर 3 का गुणा कर देंगे। समझ में आया, यानी कि जो 3 गुना दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दूसरी शर्त में देखिए, दूसरी शर्त, अब देखो इसमें फाइनल आंसर बोला ही नहीं है, बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। तो हमने बड़ी संख्या इस साइड लिख ली समझने के लिए, ठीक। जब भी राइट आंसर नहीं आए, जैसे दो संख्या को 26 घुमा फिरा के आए, तो आप दोनों को बराबर तुलना करना स्टार्ट कर दीजिए, और इधर हमने छोटी संख्या लिख दी, टी संख्या, ठीक है, ये हो गया। अब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है x ग्रेटर देन y, और छोटी संख्या क्या है, y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि ये जो है वो 3 गुनी है, यानी कि ये अगर 30 है, ये कितनी है, 30, तो ये कितनी है, 10 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 गुना करना पड़ेगा, बराबर करना है ना दोनों को, ये बीच में किसका निशान लगा, बराबर का। तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो x बराबर, तो यानी कि जो संख्या 3 गुनी है बराबर, उसको नहीं करना है, बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, ठीक है। और अब क्या करेंगे, x और इसको इधर लेके आएंगे, तो माइनस का, ये प्लस का है, इसका माइनस का 3y बराबर कितना हो गया, 0। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 बन गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं 3.3 में, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन
विधि से हल करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे? तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 को या 2 से समीकरण 3 बनाते हो। समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे, तो समीकरण 1 कौन सा है? तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लो। देखिए समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। ठीक है, यहाँ से मान निकाल लीजिए, x और y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे x का मान निकालूंगा, मैं हमेशा प्लस वाले का मान निकाला करूँगा, यहाँ से माइनस वाले का नहीं निकालूंगा। तो यहाँ पे x कौन है? प्लस का, बराबर तो 26, और ये y माइनस का है, इधर जाएगा तो बराबर किस साइड जाएगा? तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ये x का मान निकल के आ गया। अब ये समीकरण जो 3 बना है उसको किस में रख देंगे? समीकरण 3 आपने किससे निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है। समीकरण 3 किससे निकाला है? समीकरण 1 से। तो हमको क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण, अब समीकरण 2 को लिख लीजिए। समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर 0 रख देते हैं यहाँ पे मान रखते हैं। यानी कि समीकरण 3 का कौन सा है? x बराबर 26, यानी x की जगह 26 प्लस वाई रखना। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे? x, तो यहाँ पे रख दो 26 प्लस वाई माइनस का 3y बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 26 इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस यानी कि घटेंगे, 3y में से y गया तो माइनस का 2y बराबर 0। अब क्या करेंगे, y को एक साइड और बिना y वाले एक साइड, तो माइनस का 2y, और ये 26 इधर जाएगा तो प्लस का है, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 26, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 26, और ये बटे में 2। ठीक है, तो काट दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ये आपकी पहली वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जो 13 आई है उसे किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 3 को लिख लीजिए। तो x बराबर 26 प्लस वाई। ठीक है, तो x बराबर 26 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 13। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 39। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x की आ गई। बस आपके आंसर आ गए। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, अतः लिख दीजिए पहली संख्या कितनी आई है? पहली संख्या आपने क्या मानी थी? x मानी थी। x का मान कितना है? 39। ठीक है, और दूसरी संख्या y मानी थी, यानी y का मान कितना है? 13। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और देखो 13 में से 39 गए तो कितने आएंगे? 26 आएंगे। यानी आपके जो आंसर है वो कैसा? एकदम से राइट।